हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एडिटोरिया सेट नंबर 3 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 और 2 को कर चुके हैं। तो आइए हम लोग सेट नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। यह एडिटोरिया सेट सीरीज है जो पूर्णतः एनसीईआरटी 6 to 12 पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग सेट को जरूर लगाइएगा। एनसीईआरटी फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है, सेट नंबर 3 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे? कारण बताना है, इसमें सत्य कथन को बताना है। पहला कथन है, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए। शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, सही है। रेल लाइनों के प्रसार के लिए, ये भी सही है। व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 सब सही है। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर है 1864 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें सत्य कथन को बताना है। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में देहरादून में की गई थी, यह गलत है। दूसरा है, यहां जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अधिनियम 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन को चयन करें। इसमें है, जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जंगल को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित एवं ग्रामीण। ये क्या है? सही है, केवल 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करना है। नाम है और क्षेत्र है, इसे मिलान करना है। आइए मिलाते हैं। लादिंग, लादिंग कहाँ का है? तो लादिंग हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया का। मिल्पा, मिल्पा कहाँ का है? तो मध्य अमेरिका के हैं। और चितमेन, चितमेन कहाँ का है? तो अफ्रीका का हो जाएगा। चेना श्रीलंका का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के लिए, यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? सत्य कथन को बताना है। कथन है, पहला, घुमंत खेती वाली जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी, सही है। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने की खतरा होता था, ये भी सही है। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए? पहला है, वन व्यापार की इजारादारी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों को सौंप दी गई, सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिश लगा दी गई, ये भी सही है। कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी सही है। देवसारी या मान किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सी, जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क है। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग डीएन स्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
कथन है यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया था। ये क्या है? गलत है। फिर है इसमें गांव वाले की लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंसे उपलब्ध कराएंगे। ये सही है। केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। सरना, देवारी कुडू, कान, राई इत्यादि क्या थे? आंसर है सी, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा। नेक्स्ट है 11 नंबर का, चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्यों से मिलान करना है। यह है गोल्ला समुदाय गाय भैंस पालते थे। फिर है कुरुमा समुदाय, यह हो जाएगा भेड़ बकरियां पालते थे। फिर है रायका, राजस्थान में से संबंधित है। धंगर, धंगर महाराष्ट्र से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्राचीन काल के भ्रमणकारी के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सही कथन को बताना है। व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते रहे हैं। सही है। पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते रहे हैं। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 दोनों। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था? मूल्य एवं मान्यताएं, विचार, हुनर, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारी, ये सब कुछ नहीं थे, यानी कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृति शिला जो गोवा संग्रहालय से सुरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है? आंसर हो जाएगा बी, समुद्री व्यापार के। सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें। इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल 3 है। यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में रहा था। चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है। उस गुफा का क्रमांक है, आंसर है डी, गुफा क्रमांक 217। मार्को पोलो की किताब का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ए, बुक ऑफ मार्बल्स। स्पैघेटी क्या है? आंसर हो जाएगा बी, एक प्रकार की खाद्य सामग्री। निम्न कथन पर विचार करना है और कथन सत्य को पहचानना है। आलू, सोया, मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था। क्या यह सही है? तो यह गलत है। आलू ये सब पुर्तगाली लाया था, विदेशी है ये सब। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। यह सही है। ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत सारे खाद्य पदार्थ लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों यानी भारत के संदर्भ के पास नहीं थे। अतः कथन एक गलत है, क्योंकि इन एक खाद्य पदार्थों का यूरोप एवं एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। नेक्स्ट है 16वीं सदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनी सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यह गलत है। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाली एवं स्पेनिश अपनी सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। सही है। इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए
रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी, ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी। उन्नीसवीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रभावों का उल्लेख किया है, ये कौन कौन है? आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी व्यापार और पूंजी, ऑप्शन नंबर बी सही है। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया है? आंसर हो जाएगा सी, 1871 ईस्वी में। चारवाही टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा सत्य है इसको बताना है। चरवाहों से चारागाह में चरने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था, सही है। किसी चरगाह में दाखिल होने के पहले चरवाहों को पास दिखाकर टैक्स अदा करना पड़ता है, ये भी सही है, यानी 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए सही है। चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चारागाहों का स्तर गिरने लगा, जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, दोनों कारण था। मासाई लैंड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें हो जाएगा केवल 2। औपनिवेशिक ताकतों में मासाई लैंड का विभाजन कर दिया गया, ऑप्शन नंबर बी केवल 2। औपनिवेशिक शासन तथा मासाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आंसर है बी केवल 2। औपनिवेशिक सत्ता के अमीर और गरीब चरागाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्यों माना जाता है? आंसर है प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, फिर है नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिसने पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, यानी सब सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे, कौन कौन सा प्रावधान था इसके बारे में देखते हैं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के आधार को सुरक्षित बनाया, ये भी सही है, यानी 28 का 1 और 2 सही है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्र में भी लागू किया गया, यानी सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। हैब्सबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था, सही है। यह समाज ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, यह भी सही है, यानी 1, 2, 3 सब सही है। एले क्या थी? एले क्या थी? आंसर हो जाएगा बी कपड़ा नापने की पैमाना। 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी, इसे विशेषताएं बताना है। पहला राजतंत्र था, दूसरा चर्च था, तीसरा सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, ये भी सही था, यानी 1, 2, 3।
आंसर हो जाएगा 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। जेसु जेऊसेपी मेस्सीनी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन है वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना। ये क्या है? सही है, केवल एक होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? आंसर है बी जूसेफी मेस्सीनी। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ? आंसर है 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की है। सही है। वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? आंसर है सी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर का। 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथन है इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। फिर इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया। ये भी सही है। फिर राष्ट्रीय सभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 हो जाएगा। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन को बताना है। ऑटो वान बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया। यह गलत है। फिर 7 वर्ष के दौरान पर्सा, डेनमार्क और फ्रांस के तीनों युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2 होगा। नेक्स्ट है 40 नंबर का। इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है जोसेफी मेस्सीनी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। ये भी सही है। फिर है जोसेफी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया? आंसर है 1801 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला था? कथन है करों में वृद्धि हो गई। सही है। खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। ये भी सही है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सब सही है। रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन यानी गलत को बताना है, तो गलत ये है, ऑप्शन नंबर ए। उन्नीस 1919 में खिलाफत समिति का गठन कहां किया गया था? आंसर है बी बंबई में। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए।
असहयोग आंदोलन के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। आंसर है सी, केवल 1 और 3। एक में देखते हैं, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्य वर्ग की थी। सी है, भारतीय खाद्य कपड़ों के महंगे होने के कारण गरीबों द्वारा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं लंबे समय तक नहीं किया गया। ये सब कारण थे। अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन, इस गठन का अक्टूबर 1920 में किया गया था। सही है। जवाहर नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ है। ये भी सही है, यानी बी भी सही है और सी भी सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया। 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडेम विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सत्य कथन को बताना है। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलूरी सीताराम राजू ने किया था। यह सही है। फिर है, राजू महात्मा गांधी के महत्ता को गुण गाते थे। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी 1, 2 नहीं 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन को बताना है। आंसर हो जाएगा ए, असहयोग आंदोलन के पश्चात राजनीतिक में सक्रिय होने के लिए कुछ कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से पृथक एक अलग स्वराज पार्टी का गठन किया था। ये सही है। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें सत्य कथन को बताना है। देखिए, इसका आंसर है बी 2 और 3, यानी इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। फिर है, भारत में इसके विरोध को देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया था। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौते पर हस्ताक्षर किया था। आंसर है बी 5 मार्च 1931 को। भारत विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आंसर है ए, यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती करते थे। सही है। जमींदारों को भाड़ा चुकाने से काफी माफी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी और कम्युनिस्टों ने किया है। ये भी सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का गठन कब किया गया था। आंसर है 1927 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें असत्य को बताना है। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से किसी में नहीं। देखिए, पढ़ते हैं कथन को। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई। ये सही है। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। सही है।
कांग्रेस औरतों को महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाती थी, ये भी सही है। इसमें असत्य बताना है, तो असत्य इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है 55 नंबर का, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित या दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया है? आंसर है सी 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट है सन्यासिनी रूपी भारत माता की विश्वविख्यात मतलब विख्यात छवि को सर्वप्रथम किसने चित्रित किया है? आंसर है अविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी सही है। उपनिवेश काल में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन को बताना है। आंसर है डी, ना तो एक और ना ही दो। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे, ये सही है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था, यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था, सही है। इसमें असत्य खोजना है, असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, नहीं एक ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, वर्धा में। इंक्विजिशन क्या थी? आंसर है ए, एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। साठ नंबर का प्रश्न है छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुश बाढ़ उड़ जाएगा, यह किसने कहा था? आंसर हो जाएगा सी, लुई सुबेस्तिये मर्सिये। 61 है कार्यक्रम के का निर्धारण करें। प्रेस का निर्माण धातु से होने लगा, सही है। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार, ये भी सही है। ऑफसेट प्रेस का निर्माण, ये भी सही है। बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण, ये भी सही है। यानी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1810 ईस्वी में। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा रामचड्डा, ऑप्शन नंबर ए। मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, इसमें सत्य कथन को बताना है। आंसर है केवल एक, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए एक में क्या है, मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामियाई समाज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आंसर है डी, 1 2 3। एकल परिवार को आदर्श माना जाता था, सही है। पिता परिवार का मुखिया होता था, ये भी सही है। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, ये भी सही है। मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आंसर है 1 और 2। यानी मेसोपोटामिया नगर नियोजन पद्धति सुदृढ़ थी, मोहनजोदड़ो की ही तरह जल निकासी के लिए व्यवस्था की गई थी। 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 का, रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3। एकल परिवार का चलन था, सही है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का मुख्य उत्तराधिकारी रहता था, ये भी सही है।
पति पत्नी को अलग अलग दो वित्तीय हस्तियां माना जाता था, ये भी सही है। रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें बताना है कौन से कथन सही है। तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। फिर है उस समय सुगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था। सही है। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिकों पर नियंत्रण के संबंध में असत कथन का चयन करना है। आंसर हो जाएगा सी, रोमन व्यवस्था में श्रम प्रबंधन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। मंगोलों से संबंधित यास क्या था? आंसर है सी, मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन है यास। अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए थे? आंसर है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। तो भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिशों की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, दोनों सही है। गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज्यादा कहां भेजा जाता था? आंसर है बी, कैरिबियाई देश में। 18वीं सदी के अंत के दशकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त में से कथन को सत्य बताना है। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इस समय ब्रिटेन के आबादी तेजी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी, ये क्या है? तो ये सही है। फिर है उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथन पर विचार करना है और सत्य कथन को बताना है। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, यह गलत है। फिर है इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना के बाद के चरण को बहुत सारे इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया है, ये भी सही है। तो क्या हो गया आंसर? ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था, गिल्ड क्या था इसके बारे में बताना है। तो आंसर हो जाएगा ए, उत्पादों का संगठन था। निम्न कथन पर विचार करना है। सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे 1840 के दशक में, तो ये गलत है। फिर है ब्रिटेन का कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, ये भी सही है। यानी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी के मध्य यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी, सही है। बेरोजगारी का मुख्य कारण ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक औद्योगिकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है। इसमें आंसर है 1 और 2 दोनों। यानी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था।
जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होता था, ये सही है। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशियाई बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन में मान लिया था? आंसर हो जाएगा बी, लाहौर अधिवेशन। ब्रेटन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इसके बारे में बताना है। तो इसे भारत ने लॉन्च किया था, सही है। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता है, ये भी सही है। विश्व आर्थिक मंच यानी WEF गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सब सही है। फिर है मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? आंसर हो जाएगा बी, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, सही कथन को बताना है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल एक। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, सही है। मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें हो जाएगा 1 और 4 सही है, यानी स्तरों में उभरता हुआ घुमावदार शिखर गर्भगृह टावर नगर शैली को अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है, ये सही है। फिर है 4 नंबर में, नागर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है, यानी 1 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 नंबर का। चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा 1 और 4, यानी यह पूर्वी घाट के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। फिर है डोंगरिया कोंध आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवायूर मंदिर में देखी जाती है? आंसर हो जाएगा ए, द्रविड़। भूमि प्रबंधन के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? आंसर हो जाएगा ये, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS। फिर है हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? आंसर हो जाएगा ए, यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। आंसर है केवल एक सही है। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI रोबोटिक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी के लिए एकीकरण के माध्यम से प्रारंभिक उद्योग का चल रहा परिवर्तन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसका हो जाएगा कथन 1 है तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012 से 22 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% की से अधिक की वृद्धि हुई है, ये सही है।
फिर है उत्तर पूर्वी मानसून के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाली प्रणालियां और अब दाब अधिक बार बनते दिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। फिर है भारत और फ्रांस संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है 2 और 3, यानी वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। फिर है दोनों देशों ने अवैध सूचित और अधिनियम मछली पकड़ने में सहयोग किया है। सही है 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी सही है 2 और 3। वाहन निकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और दुर्गंध धुंध के निर्माण में योगदान करती है? आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से गिद्ध को पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजाति माना जाता है? आंसर है सी उनकी उपस्थिति एवं संतुलित खाद्य जाल का प्रतीक है। फिर है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और निम्न में से किस नदी का वर्णन ऊपर किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ए जास्कर नदी। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास यानी MPLED योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। आंसर है बी केवल 2, यानी ई साक्षी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे MP लैंड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ना और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2 सही है। फिर है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन सही है? इसको बताना है। आंसर है 1 और 3। 1 और 3 सही है। सही वाला को पढ़ते हैं। CCI का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है। फिर इसके पास जांच करने और बाजार में हेर फेर के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर का। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है? आंसर है डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? आंसर है सी आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8A अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है? आंसर है डी सोलापुर। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संकलित की जाएगी? आंसर है डी सरयू नदी में। फ्रेंड्स ये थे एडुटेरिया सेट नंबर 3 का डिस्कशन। फ्रेंड्स क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार है। आप सभी ये सेट को बनाने की कोशिश कीजिएगा और इसके सारे प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।